नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल तथा एसएससी एमटीएस भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 30% बढ़ाया जाता है और बाद में 30% घटाया जाता है, तो उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन होगा। तो साथियों, सीधी सी बात है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का या एक कर्मचारी का वेतन कितना है, 100 रुपये है। उसको सबसे पहले उसके वेतन में कितनी बढ़ोतरी की जाती है, 30%, तो कितना हो जाता है, 130 रुपये हो जाता है। फिर उसके वेतन में 30% घटाया जाता है, तो 13 का 30% कितना हो गया, 39। टोटल कितना बच गया, उसका मूल वेतन से कितना हो गया, 91% बच गया, या फिर 91 रुपये बच गया। तो साथियों, उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो मूल वेतन से 9% की कटौती या घट जाता है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है साथियों, क्वेश्चन पढ़ने में मुश्किल है, परंतु सोल्व करने बैठ जाओगे तो मात्र और मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे एक अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा ही हमारा प्रश्न है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी जिसे कुल अंकों के 30% अंक प्राप्त हुए और वह 8 अंकों से फेल या अनुत्तीर्ण हुआ। एक अन्य परीक्षार्थी जिसे कुल अंकों के 35% अंक प्राप्त हुए और उसके अंक उत्तीर्णांकों से 12 अंक अधिक थे। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं कि जब वह 30% अंक लेके आया पहला बच्चा, तो वह कितने अंकों से फेल हो गया, 8 अंकों से, मतलब -60। और जब वह दूसरा बच्चा 35% लेके आया, तो प्राप्त अंकों से कितने अधिक थे, 12। टोटल यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 5%। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 20 का। तो साथियों, 5% कितने अंकों के बराबर है, 20%। 1% कितने अंकों के बराबर हो गया, 4 के। तो वही बात की जाए 100% की, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 400 अंक के, भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, मैंने इस क्वेश्चन को मात्र और मात्र 20 या 25 सेकंड में आपके सामने सोल्व कर दिया है। साथियों, जब पहला बच्चा 30% अंक लाकर वह 8 अंकों से फेल हो जाता है और दूसरा 35% अंक लाकर 12 अंक अधिक लेके आता है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर 5% का आ रहा है और इधर कितने का आ रहा है, 20% का। 5% कितने अंकों के बराबर है, 20 अंकों के बराबर है। तो 1% 4 अंक हो गए, 100% 400 अंक के, तो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, आपके सामने एक वर्ग बना देता हूं। यहां क्या कहा गया है, एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक वर्गाकार क्षेत्र को विकर्णत 2 मिनट में पार करता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। साथियों, वर्ग का विकर्ण क्या है, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति जिसकी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 3000 मीटर वो कितनी दूरी में तय कर रहा है, 60 मिनट में दूरी कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 5 30, तो 50 मीटर प्रति मिनट में वह क्या करेगा, गति करेगा। अब साथियों, यहाँ पे क्या किया गया है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का विकिरण यहाँ से चलकर वह व्यक्ति 2 मिनट में कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। अर्थात उसकी चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, तो 2 मिनट में कितना चल गया, 100 मीटर। वर्ग का विकिरण क्या होता है, वर्ग का विकिरण होता है वर्गमूल 2 गुणा भुजा। अब विकिरण कितना दे रखा है अपने को, 100। भुजा कितनी दे रखी है, भुजा गुणा में वर्गमूल 2। जब हम भुजा का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
100 बटे वर्गमूल 2। अब हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, वर्ग का भुजा गुणा भुजा। यहाँ हमें भुजा कितनी है 100 बटे वर्गमूल 2, और इसको भी गुणा कर लेंगे 100 बटे वर्गमूल 2 को। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, सिर्फ 2, तो 10,000। 100 को 100 से गुणा करेंगे और नीचे आ जाएगा 2, तो कितना आ गया हमारे पास 5,000 वर्ग मीटर। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये SSC MTS भर्ती प्रतियोगिता में पूछा जा चुका है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ए। हमें क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, वह एक वर्ग के विकिरण को 2 मिनट में पार कर लेता है। तो उसकी प्रति मिनट चाल ज्ञात करेंगे, 2 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, उसके हिसाब से दूरी का पता कर लेंगे। चाल बटे समय आ जाएगा अपने पास, या डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ भुजा आ गई, भुजा कितनी आ गई 100 बटे वर्गमूल 2, और भुजा गुणा भुजा के सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि ए एवं बी किसी कार्य को 4:5 के अनुपात में कार्य करके पूर्ण करते हैं, यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हो, तब ए अकेला कितने समय में कार्य पूर्ण करेगा। साथियों हमें क्या दिए गए, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है 4, और बी की कितनी दे रखी है 5, अर्थात वह 4:5 में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इनकी दक्षता कितनी हो गई, 9 हो गई। अब कहा क्या गया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो साथियों कुल कार्य कितना आ जाएगा, कुल कार्य आ गया, इनकी क्षमता कितनी है, क्षमता गुणा में दिन। क्षमता कितनी है 9, दिन कितने हो गए 10, टोटल कार्य कितने आ गया 90 क्या आ गया इकाई इसका कार्य आ गया। अब क्या कहा गया है, अगर कार्य 90 हो और ए की क्षमता कितनी हो 4, तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, तो 90 बटे 4। तो साथ ही यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 45 बटे 2, फिर हम काटेंगे 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22.5, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं, अर्थात 22.5 दिनों में या 22.1 बटे 2 दिनों में वह क्या करेगा, कार्य को पूर्ण करेगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एक विद्यालय में छात्र एवं छात्राएं 3:2 के अनुपात में है। इनमें से 1/4वां भाग छात्र एवं आधी छात्राएं पास हो जाती है, तब कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। मान लेते हैं कुल छात्र कितने हैं, छात्र और छात्राएं कितने हैं 100। जब हम बात करें 100 के अनुपात में, तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, छात्र हो जाएंगे 100/5 गुणा में 3, अर्थात बीतीय 60 हो जाएंगे बच्चे, और छात्राएं कितनी हो जाएगी 100/5 गुणा में 2, अर्थात 40 हमारे पास क्या हो जाएगी, छात्राएं हो जाएगी। साथियों अब हमें क्या दिया गया है, छात्र अर्थात कुल छात्रों का 1/4, तो 60 का 1/4 कितना हो गया, 60 में से 15 बच्चे पास हुए, लड़के पास हुए, और 40 में से आधी लड़कियां, अर्थात 20 लड़कियां पास हुई। टोटल कितने पास हुए 100 में से 35 छात्र छात्राएं पास हुए हैं। तो कितने फेल हो जाते हैं, 65 फेल हो जाते हैं। टोटल विद्यार्थी थे कितने 100, तो 100 के 65 कितने हो गए, 65% छात्र क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास में मैंने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सोल्व कराए हैं, जो कि SSC भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल ITA एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।